हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य की। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिससे हमारे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे ताकि उससे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। सीधे सीधे बात करते हैं हम लोग शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य की। आपका जो पहला तथ्य है सर, क्या पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस जगह पे होता है। जी हाँ, ये चीज़ आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके शरीर में जब भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण किस जगह होता है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके शरीर में जो भोजन पचता है उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पाचन आपका शुरू कहाँ से होता है। पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो सर हमारे बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा से पाचन क्या हो जाता है सर? स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, आपके शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है यानी कि भोजन पूरी तरह से कहाँ पे जाकर के पचता है, तो ध्यान में रखेंगे सर, भोजन पूरी तरह से जाकर के छोटी आंत में पचता है और इसी जगह इसका क्या होता है सर? अवशोषण भी हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखा गया है? पित्तरस स्रावित होता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हालिया एनटीपीसी एग्जाम में 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है। पित्तरस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि सर पित्तरस जो है, बाइल जूस जो है, वो हमारे यकृत से निकलती है यानी कि यकृत द्वारा ये क्या होता है सर? स्रावित होता है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि पित्तरस यकृत के द्वारा स्रावित होती है, लेकिन पित्तरस का संचयन कहाँ पे होता है यानी कि पित्तरस आपका स्टोर कहाँ पे होता है? पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर पित्ताशय में होता है। पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है सर? पित्ताशय में। और पित्ताशय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर इसको गोल ब्लैडर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से होगा? लीवर से होगा, यकृत से होगा। और बाइल जूस आपका स्टोर कहाँ पे होगा? संचय कहाँ पे होगा? तो सर गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में संचय होगा। नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है सर, बहुत ही पॉपुलर सा चीज़ है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है यानी कि मनुष्य में कितना पसली होता है। आप कहेंगे पसली क्या होता है सर? तो आपका जो ये चेस्ट है सर, यहाँ पे हार्ट मौजूद है, उस हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे छूते हैं तो आपको क्या मिलता है सर? हड्डी मिलता है सर। इसी को पसली बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? पसली बोला जाता है। और प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितनी पसली होती है? तो सर 12 जोड़ी पसली होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है सर? 12 जोड़ी पसलियां होती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये चीज़ आप सभी जानते होंगे कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी कहते हैं शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि हमारे शरीर में टोटल 639 मांसपेशी है और 206 क्या है सर? हड्डी है और 12 जोड़ी क्या है सर? पसली है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपसे टकराते रहते हैं। अगर ये छोटा छोटा पॉइंट आपके ध्यान में रहता है तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। आइए कुछ और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला फैक्ट है सर, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर कि हम लोगों का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है यानी कि आप कह सकते हो 72 बार पर मिनट। 72 बार पर मिनट।
आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों का जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो सर 72 बार धड़कता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे सर स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है सर? 16 से 18 बार होता है। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का वजन। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। कितना होता है सर? 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। जी हाँ, ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर हमारे शरीर में जो दांत का इनामेल है सर, वो सबसे क्या होता है? कठोरतम भाग होता है, या आप कह सकते हो कि कठोर भाग होता है। आपके दांत का जो इनामेल है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो श्वसन दर होता है वो 16 से 18 बार होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है, और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है सर? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि सर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सर इसको हम लोग रेड ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं, या हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और फिर है आपका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ये दोनों भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई दफ़ा आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि सर आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और जो डब्ल्यूबीसी है सर, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो सर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है सर? 1 से 4 दिन का होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर 12 नंबर, क्या है कि रक्त शुद्ध किया जाता है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। आप सभी कहेंगे सर हमारे शरीर में रक्त को किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हमारे शरीर में रक्त को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है सर? किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है। आपके किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? क्रियात्मक इकाई क्या होता है, यानी कि किडनी जो है वो किससे मिलके बना होता है और किडनी का मेन फंक्शन कौन करता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है सर? नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं सर? 46 क्रोमोजोम होते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर ये चीज़ आपको जोड़ा में लिखा हुआ ऑप्शन मिले तो ये कितना जोड़ा हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अगर ऐसे पूछे तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये गुणसूत्र आपका कब बनता है सर? तो कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन जालिका होती है वो जब टूट जाती है और टूट करके छोटी छोटी संरचना में तब्दील हो जाती है, तब आपका ये क्या बन जाता है? गुणसूत्र बन जाता है, यानी कि क्रोमोजोम बन जाता है। और आपके शरीर में टोटल क्रोमोजोम कितने हैं सर? 46 हैं, और जोड़ा में सर 23 जोड़ी। नेक्स्ट है आपका सर कि शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोला जाता है। नो डाउट आप सबों को आता होगा सर, शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, यानी कि त्वचा है। क्या है सर? त्वचा है। नेक्स्ट है कि शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। आपके बॉडी में जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो कौन सा ग्रंथि होती है। तो आप सभी कहेंगे सर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए आपके पास क्या है सर? तो सर हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सा ग्लैंड है सर? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। नेक्स्ट है आपका कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये टिबिया नामक हड्डी क्या होता है। तो भाई मेरे, ये आपके पैर में पाया जाता है।
टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? आपके पैर में पाया जाता है। तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आप कहेंगे पैर में पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे सर। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से बन पड़ते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है कि आपके बॉडी का सबसे लंबा हड्डी किसको बोला जाता है? आपके बॉडी का सबसे लंबा हड्डी किसको बोला जाता है? आप सभी कहेंगे सर फीमर, जो कहाँ रहता है सर? तो थाई में रहता है, यानी कि जांघ में रहता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है सर? तो मध्य कान में, या आप सीधे याद रख लो कि सर कान में पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सबसे लंबा हड्डी कहाँ पाया जाएगा? तो सर जांघ में पाया जाएगा। सबसे लंबे हड्डी का नाम क्या है सर? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी सर? स्टेपीज होगी। और ये कहाँ मिलेगा सर आपको? तो कान में मिलेगा। और टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सर पैर में पाई जाती है। हड्डी से हड्डी किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है? लिगामेंट के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। और हड्डी से मांसपेशी किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है? तो सर टेंडन के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको हम लोग बोलते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है? यकृत को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यकृत को बोला जाता है। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि यकृत ही क्या करता है? तो बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, यानी कि पित्त रस को स्रावित करता है। और साथ ही साथ आपके लीवर में ही, यानी कि यकृत में ही क्या स्टोर होता है सर? विटामिन ए स्टोर होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संचयन होता है? तो आप कहेंगे सर यकृत में विटामिन ए का संचयन होता है। और यकृत क्या है सर? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है सर? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे इसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी चीज़ हैं उन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप घर पे इसको 1-2 बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ आपके माइंड में और अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर जब आपसे कभी भी कोई भी इन सारे टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। मेरे मित्र उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।